हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। जैसे कि आपको बताइए, आपका एग्जाम IBPS PO का 22 तारीख को होने वाला है, तो उसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। उसी के साथ आपका ESIC UDC एग्जाम जो कि 2-3 महीने बाद होगा, CBO का भी अभी है। तो इसी के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेके आया था। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी एग्जाम्स के लिए हो सकते हैं वो सब उसमें कवर करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो ये है पार्ट सेकेंड। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे देखें। पार्ट सेकंड है, आपका एग्जाम है IBPS का, तो मोस्टली बैंकिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स लिए हुए हैं। तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे देख सकते हैं और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो अपने आप को रख सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डीप में आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए शुरू करते हैं सीधे। और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अपने मन में भी करते रहें, चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आंसर्स तो मैं यहाँ पे बताते ही रहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, इन नवंबर 2021 हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। आपको पता होगा इसके नए चेयरपर्सन बने थे नवंबर 2021 में। आपको बताना है कि कौन बने थे। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस P वासुदेवन, जस्टिस सुनील कटारिया, जस्टिस रामलिंगन सुधाकर या जस्टिस संजय भार्गव। ये 5 ऑप्शन है, इनमें से एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस अशोक भूषण। तो जस्टिस अशोक भूषण इसके नए चेयरपर्सन बने थे, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। NCLAT के नए चेयरपर्सन बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोन India and Edelgive have jointly released the Edelgive Huron India Philanthropy List 2021. Who was at the second place in this list? कौन सी लिस्ट जारी करी थी? ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकारिता एक तरीके से बोलते हैं। तो कौन किसने कितना डोनेट किया, कौन कितना डोनेट करता है, उस आधार पे इन्होंने एक लिस्ट तैयार करी थी बिजनेसमैन की। तो बताना है इन 500 में से कि कौन उसमें सेकंड प्लेस पे रहे थे। तो सेकंड प्लेस पर रहे थे तो आपको जाहिर सी बात है फर्स्ट प्लेस का भी पता होना चाहिए, देन आफ्टर सेकंड प्लेस का पता होना चाहिए था। तो आपके सामने आंसर रहेगा ये ऑप्शन नंबर बी, शिवनारायण। शिवनारायण इस लिस्ट में सेकंड प्लेस पर रहे थे। फर्स्ट प्लेस पर रहे थे अजीम प्रेम जी, अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी फाउंडर, चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ विप्रो, आपको पता होगा इसके फाउंडर या चेयरमैन है। और वहीं शिवनारायण जो सेकंड पोजीशन पर है वो HCL के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहे? अजीम प्रेम जी फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पे शिवनारायण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 9713 करोड़ ड्यूरिंग फिस्कल 2021, जो 2020-2021 का फिस्कल ईयर था, उसमें 9713 करोड़ अजीम प्रेम जी के द्वारा डोनेट किया गया, जो कि अराउंड 27 करोड़ एक दिन का होता है लगभग। तो इतना दान किया गया था, किस तरह? अजीम प्रेम जी के द्वारा दान किया गया था। ऐसी बात इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज नेम्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021। 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा किसे घोषित किया गया है, ये आपको बताना है। लॉकडाउन, वैक्स, पैंडेमिक, क्लाइमेट इमरजेंसी या WFH या वर्क फ्रॉम होम। तो किसे किया गया है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका वैक्स। ये वैक्स क्या है? वैक्स मतलब वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन का जो वैक्स है, इस वर्ड को वैक्सीन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने। और ऐसा बताया कि ये पिछले बार से 2020 की तुलना में 72% ज्यादा इसको सर्च किया गया। इसको यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा। तो 72% ज्यादा सर्च किया गया, ऐसा बात किया गया है। ठीक है, तो वैक्सीन रिलेटेड वर्ड्स ज्यादा यूज किए गए हैं, तो इसलिए वैक्स को क्या किया गया, इसमें वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है OED के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, which of the following has approved a USD यानी कि US डॉलर $250 million लोन टू सपोर्ट इंडिया नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का, हमारा भारत का एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके लिए इनमें से किसने 250 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है, ये बात की गई है। तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए, ADB। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अप्रूव किया है 250 मिलियन डॉलर का लोन। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअली बात क्या है कि एक प्रोग्राम है जो कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके तहत 500 मिलियन डॉलर का लोन लिया जाना है। किस चीज के लिए लिया जाना है? तो डेवलप 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्पैनिंग 17 स्टेट्स में, 17 राज्यों में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को बनाए जाने की बात की गई है, जिसके लिए 500 मिलियन डॉलर का लोन चाहिए। उसमें से $250 मिलियन ADB के द्वारा दिया गया है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं आप लोग। किसने दिया है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेज विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी? इसके ऑथर कौन है? एक ना एक बुक आपसे पूछ ली जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए, कोई बुक्स के बारे में पता रहना चाहिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो कौन है इसके? ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की बुक है द सेज विथ टू हॉर्न्स, इनकी बुक है। ठीक है, अभी जो स्मृति ईरानी है हमारी बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी, इन्होंने भी क्या किया है, एक अपनी बुक लिखी, उससे डेब्यू किया है। उस बुक का नाम क्या है? लाल सलाम। ये भी काफी पूछे जाने की संभावना है। लाल सलाम किसकी बुक है? स्मृति ईरानी की। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, लाल सलाम, स्मृति ईरानी, डेब्यू बुक है इनकी। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन बुकर प्राइज फॉर द बुक द प्रॉमिस? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बहुत ज्यादा मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, कि बुकर प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो द प्रॉमिस के लिए किसको दिया गया 2021 का बुकर प्राइज? द प्रॉमिस किसकी बुक है? डेमन गैलगेट, ये अफ्रीकन मूल की हैं, डेमन गैलगेट। तो इनको दिया गया 2021 का बुकर प्राइज। ये अफ्रीका की तीसरी बन गई हैं जिनको बुकर प्राइज अभी तक दिया गया है। इससे पहले 2 लोगों को दिया जा चुका है। डेमन गैलगेट, ठीक है, द प्रॉमिस, डेमन गैलगेट। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि द प्रॉमिस किसकी है, तो वो है डेमन गैलगेट की। डेमन गैलगेट की बुक कौन सी है, ये पूछेंगे तो द प्रॉमिस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, which company has surpassed Apple to become the world first most valuable publicly traded company by market capitalization? ये बोल रहे हैं कि किस कंपनी ने एप्पल को सरपास कर दिया, उससे ऊपर निकल गई है, किस मामले में? मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में, कि बाजार में इसकी किसकी कितनी पूंजी है, किसका कितना कैपिटल मार्केट में है। ठीक है, मार्केट है वहां पे किसका कितना कैपिटल, कितनी पूंजी है, कितना उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिला करके जो भी कुछ है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसने सरपास कर दिया है एप्पल को, ये पूछा गया है। तो अमेजन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम या वॉलमार्ट? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलमार्ट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एप्पल को अभी सरपास कर दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट रीच्ड मार्केट कैप ऑफ 2.49 ट्रिलियन। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो मार्केट कैपिटल है अभी पे, इस समय पे कैपिटलाइजेशन है, वो 2.49 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि एप्पल का 2.46 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट इसको सरपास कर चुका है, ये आपको पता रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन नवंबर 2021 द आरबीआई हैज ऑथराइज्ड व्हिच बैंक एज इट्स एजेंसी बैंक फॉर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट बिजनेसेस? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पांचों में से एक बैंक को अपने एक एजेंसी बैंक के तौर पे अंडरटेक किया है, ताकि वो भी गवर्नमेंट बिजनेस में आरबीआई की हेल्प कर सके। गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स जैसे स्टेट से या कहीं से टैक्स वसूल करना, जीएसटी, वैट, ये सब कुछ लेना देना, ये सब कुछ काम करने में ये बैंक इसकी हेल्प करेगा। तो किस बैंक को किया है, उन्होंने भी ऑथराइज किया है इनमें से? पीएनबी, बंधन, यस बैंक, फेडरल बैंक या साउथ इंडियन बैंक, इनमें से किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा क्या? बंधन बैंक। बंधन बैंक को आरबीआई ने क्या कर दिया, ऑथराइज किया है कि वो अब एक एजेंसी बैंक के तौर पे कार्य करेगी आरबीआई के लिए गवर्नमेंट बिजनेसेस को संभालने में। ठीक है, तो वही सारी चीजें करेगी जो मैंने आपको बताया, जीएसटी, वैट या गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको करने में हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज द ई टिकटिंग एंड केटरिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवेज, आईआरसीटीसी, आपको पता होगा इंडियन रेलवे की एक आर्म है, यहीं से आप टिकट्स वगैरह बुक करते हो, हैज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद, इसने इन पांचों में से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि जितनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज होती हैं उन सबको टैकल किया जा सके, उन सबको कम किया जा सके। इस चीज के लिए जैसे आप टिकट बुक करते हैं तो आपको ये मालूम चल सके कि हाँ, जहां से मैं टिकट बुक कर रहा हूँ ये ओरिजिनल रेलवे ही है, ये कोई और फ्रॉड मेरे से नहीं कर रहा है। तो इन सब चीजों की जानकारी पाने के लिए किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है आईआरसीटीसी ने, तो ये करी है ट्रू कॉलर के साथ। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको ये पता लग पाएगा कि हाँ, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ या कोई भी चीज आपका फंड रिफंड हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, तो ओरिजिनल वेबसाइट, ओरिजिनल रेलवे साइट से ही हो रही है। इस चीज के लिए ये सब कुछ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपके सामने, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन डिड नॉट गेट द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2021? 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिए गए, उनमें से बताना है कि इन पांच में से किसको नहीं दिया गया। ठीक है, रवि कुमार इनको दिया गया था, रवि कुमार, अवनी लेखरा, शिखर धवन, मिथाली राज को दिया गया था, मनप्रीत सिंह को दिया गया था। शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया था। शिखर धवन को क्या दिया गया था, दूसरा अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया था।
लिखा होगा मैंने कहीं पे। शिखर धवन इसका आंसर है, शिखर धवन। इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, अर्जुन अवार्ड दिया गया था। बाकी जितने भी खेल रत्न राजीव गांधी के अवार्डीज हैं जितनों को भी दिया गया था, 12 लोग, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप एक एक बार वो देख लेंगे। इनको राजीव गांधी दिया गया था, इनके अलावा किसी का भी नाम आ जाएगा तो उनको राजीव गांधी अवार्ड नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाना था, शिखर धवन, जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, ना कि राजीव गांधी। आगे बढ़ते हैं। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग एंड द इन 5 में से डैश आर वर्किंग टुगेदर टू फैसिलिटेट अ प्रोग्राम फॉर फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फास्टर, तेजी से और इजीली फाइनेंसिंग हो पाए, उस चीज के लिए नीति आयोग और कौन एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कौन एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, ये आपको बताना है। बहुत इजी सा आंसर है, कौन, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है। तो नीति आयोग एंड द वर्ल्ड बैंक आर वर्किंग टुगेदर टू फैसिलिटेट अ प्रोग्राम फॉर फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक आर सेटिंग अप अ $300 million फर्स्ट लुक रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इट्स प्रोग्राम मैनेजर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाना था, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की इजी फाइनेंसिंग, फास्टर फाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग मिलकर के एक साथ अपना काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत डीप में इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक लास्ट टाइम है, आपका एग्जाम होने वाला है, एक रिवीजन के तौर पे आप इनको देखो, यहाँ से हो सकता है आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आ जाए। मन्नू भंडारी पास्ड अवे, हु वाज सी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मन्नू भंडारी की हाल ही में डेथ हुई, ये कौन थी। ठीक है, ये कौन थी, ये थी ऑथर। मन्नू भंडारी एक ऑथर थी, कुछ फेमस जो वो है काम है इनके क्या है, ये सच है, एक इंच, मुस्कान, हंग, ये सब इनकी क्या है, ये कहानी, ये एक कहानी है, इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफी है जो काफी फेमस रही है। ठीक है, तो काफी सारी इनकी कहानियां हैं जिनको मूवीज पे बनाई गई हैं जिन पे, तो वो सारी चीजें हैं। तो मन्नू भंडारी इनकी डेथ हो गई है, इनको आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। In November 2021, which bank was adjudged Best Regional Rural Bank under Regional Rural Banks category by SHM? तो SHM जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके द्वारा बेस्ट रीजनल रूरल बैंक का दर्जा किसे दिया गया, ये आपको बताना है। केरला, केवीजी या आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये 2 बार ऑप्शन हो गया, यहाँ पे 2 बार नहीं है। संजय दड़वाल, तो इनमें से किसको दिया गया बेस्ट आरआरबी का, किसको दिया गया है बेस्ट आरआरबी, किसको एडजस्ट किया गया है, केवीजी। केवीजी मतलब क्या है, करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य ग्रामीण बैंक, केवीजी, इसको बेस्ट आरआरबी घोषित किया गया है एसोचैम के द्वारा। एसोचैम की का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which city is at the top of the list in the World Air Quality Report 2021 released by IQ Air? IQ Air के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 निकाली गई। आपको बताना है इन 5 में से सबसे टॉप में कौन रही। तो सबसे टॉप में रहने का क्या मतलब है, ये लिस्ट होती है वर्स्ट एयर क्वालिटी की, सबसे खराब एयर क्वालिटी कहाँ पे है। तो आपको जान के ताजुब होगा कि इसमें भारत की सिटी दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आई। तो दिल्ली जो है नंबर 1 पे आई सबसे खराब एयर क्वालिटी में, तो दिल्ली क्या है इसमें नंबर 1 पे आएगा। तो स्विट्जरलैंड की IQ एयर, तो उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स अकॉर्डिंग टू IQ एयर, दिल्ली सबसे पहले, देन लाहौर, चाइना में चेंगडू, उसके बाद मुंबई, फिर कराची, उसके बाद कोलकाता, सोफिया, ढाका, बेलग्रेड, जकार्ता। तो आपको बस इसमें इंडिया से मतलब है, तो इंडिया की दिल्ली से नंबर 1 पे आई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल वर्चुअली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फूड म्यूजियम इन। अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने अपना, जो पीयूष गोयल है, उन्होंने फर्स्ट फूड म्यूजियम कहाँ पे अभी लॉन्च किया है, वो पूछा है तंजावुर में इन्होंने किया है लॉन्च। 1860 स्क्वायर फीट म्यूजियम ये है। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि हम इस पूरे साल मना रहे हैं 75 साल पूरे होने पर, तो उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसको को डेवलप किया है FCI और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम से, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 1.1 करोड़ है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The third edition of the Singapore, India and which country trilateral maritime exercise SITMEX commenced in the Andaman Sea? अंडमान सी में SITMEX 21, SITMEX 2021 का थर्ड एडिशन हुआ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये किस किस के बीच होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। SITMEX में S मतलब है सिंगापुर, I मतलब है इंडिया, T मतलब है थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड। ठीक है, तो किसका आंसर हो जाएगा इसका, थाईलैंड। एडिशन था सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि शुरू हुई अंडमान निकोबार में। ठीक है, वहां पे हुई थी। ये चीज आपको याद रख लेनी है, नवंबर की बात है। आगे बढ़ते हैं।
Which bank has announced the launch of its online platform Trade Emerge to offer comprehensive digital banking and value-added services to exporters and importers across India? पूरे भारत में एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स जितने भी हैं उनको अच्छी सर्विस दे सके, डिजिटल बैंकिंग को बेहतर तरीके से ऑफर कर सके, इस चीज के लिए किस बैंक ने ट्रेड एमर्ज नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ICICI बैंक। इन्होंने ट्रेड एमर्ज नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि डिजिटल बैंकिंग को ये लोग कॉम्प्रिहेंसिवली ऑफर कर सके और एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी कि अच्छी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है, हैसल फ्री, एक्सपीडियस, कन्वीनियंट सर्विसेज ये देना चाहते हैं इस चीज के लिए। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी वाज रैंक्ड एट द टॉप इन नीति आयोग SDG अर्बन इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अर्बन इंडेक्स जो है उसमें नीति आयोग की जो इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप में कौन सी सिटी को रखा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। शिमला हैज टॉप द फर्स्ट SDG इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग while Coimbatore and Chandigarh secure the second and the third spot respectively। तो चंडीगढ़ और कोयम्बटूर एंड चंडीगढ़ सेकंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, और जो शिमला है इट इज नंबर 1। ठीक है, तो अभी शिमला के बारे, हिमाचल के बारे में क्या रख सकते हैं आप लोग, इसको क्या किया गया है, 100% LPG कनेक्टेड और एंड स्मोक फ्री स्टेट भी घोषित हो गया। कौन? हिमाचल प्रदेश। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो ये आज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 18 से 20 क्वेश्चन मैंने लिए थे जो पिछले नवंबर दिसंबर के हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो इसको आप एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे या फिर एक रिवीजन के तौर पर जरूर देखिए। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे, एक बार नहीं 2 बार इसको देखिए ताकि दिमाग में आपके आंसर रट जाए। ज्यादा डीप मैंने इसमें नहीं बताया, लेकिन पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। डीप इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, बाकी इसमें समझाने को इतना वो नहीं था। फिर मैं आपको मिलूंगा आगे, जिनका IBPS का एग्जाम है उनको ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम जरूर अच्छा होगा। उसके बाद भी जो आपकी फिर CBO का एग्जाम होगा, बाद में ESI CUDC का एग्जाम होगा, उसके लिए ये सीरीज को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। आज के इसमें मैंने करंट अफेयर्स जनवरी के बहुत कम लिए थे, ये मैंने केवल खास IBPS के लिए बनाए इसमें जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियोस से आपके जनवरी के भी लिए जाएंगे, पिछले भी लिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पार्ट 3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 3, जहाँ पे आप फोकस किया जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स पर। ठीक है, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।